जोस सारामागो ने कहा था, यह आर्थिक शक्ति ही है जो राजनीतिक शक्ति का निर्धारण करती है और मौजूदा समय में वैश्विक पटल पर इसकी छाप भी बखूबी देखी जा सकती है। जहां कभी अमेरिका को दुनिया का मुखिया माना जाता था, वहां अब चीन शक्ति के केंद्रीकरण को अपनी ओर मोड़ रहा है। पड़ोसी देशों को आर्थिक सहायता के भंवरजाल में फंसाकर चीन वैश्विक भू राजनीति में अपनी दशा और दिशा को सुदृढ़ करने की कवायद में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में उसके सहयोगी और पड़ोसी देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीन पहुंचे थे। इस दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच कई अहम मुद्दों पर बात हुई, जिसमें चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के उन्नयन और दूसरे चरण में बहु अरब डॉलर की परियोजना के उच्च गुणवत्ता वाले विकास को आगे बढ़ाने पर आम सहमति बनी। ऐसे में सवाल उठता है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के चीन दौरे के क्या मायने हैं, वहीं मौजूदा समय में किस मोड़ पर है चीन पाकिस्तान संबंध। आज के एपिसोड में हम इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द अपनी चर्चा रखेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं चीन पाकिस्तान संबंध का इतिहास। तो चलिए करते हैं चर्चा की शुरुआत। साल 1947 में आजाद हुआ पाकिस्तान आज भी वैश्विक भू राजनीति में अपनी जगह तलाशने की कवायद में जुटा है। यह मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के चौराहे पर मौजूद देश है। पाकिस्तान तेल संपन्न क्षेत्र के निकट और विश्व के कुछ सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर स्थित है, जहां से मध्य पूर्व के स्थल रुद्ध देशों तक पहुंचा जा सकता है। भारत से ही जन्मे इस मुल्क का चीन संग गहरा संबंध है। दोनों देशों के रिश्ते के इतिहास पर नजर डालें तो मालूम होता है कि साल 1951 में चीन पाकिस्तान के बीच संबंध स्थापित हुए, जो आगे चलकर एक मजबूत दोस्ती और साझेदारी में तब्दील हुए। आजादी के बाद पाकिस्तान ने शुरुआती दशकों में 2 पूर्ण पैमाने के युद्धों का सामना किया और इस दौरान उसे चीन से समर्थन प्राप्त हुआ, जिसने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान की। वहीं कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के बदलते रुख के बावजूद चीन का समर्थन और विवादित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने का उसका फैसला पाकिस्तान के साथ उसकी साझेदारी की गहराई को दर्शाता है। 2000 के दशक के शुरुआत में चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को विकसित करने और 2006 में एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने पर सहमति जताकर अपने संबंधों को एक नई दिशा प्रदान की। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के शुभारंभ ने उनके आर्थिक संबंधों को मजबूत किया। CPEC पर हस्ताक्षर के बाद द्विपक्षीय व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई। वहीं CPEC की बात करें तो यह चीन के उत्तर पश्चिमी झिंजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र और पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को जोड़ने वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का 3000 किलोमीटर लंबा मार्ग है। यह पाकिस्तान और चीन के बीच एक द्विपक्षीय परियोजना है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा, औद्योगिक और अन्य बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के साथ राजमार्गों, रेलवे एवं पाइपलाइंस के नेटवर्क द्वारा पूरे पाकिस्तान में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। यह चीन के लिए ग्वादर बंदरगाह से मध्य पूर्व और अफ्रीका तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करेगा, ताकि चीन हिंद महासागर तक पहुंच बना सके तथा चीन बदले में पाकिस्तान के ऊर्जा संकट को दूर करने और लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए पाकिस्तान में विकास परियोजनाओं का समर्थन करेगा। बहरहाल मौजूदा समय की बात करें तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चुनाव जीतने के बाद पहली बार चीन पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के उन्नयन और दूसरे चरण में मेगा परियोजना के विकास को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकारों की माने तो शहबाज शरीफ की यह यात्रा कई मायनों में खास थी। दरअसल इन दिनों पाकिस्तान आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इसके साथ ही देश की आंतरिक राजनीति में भी उथल पुथल का दौर जारी है। ऐसे संकट के समय पाकिस्तान को चीन से मदद की आस है, क्योंकि वर्तमान समय में पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वित्त वर्ष 2022 में उसका चालू खाता घाटा 17.4 अरब डॉलर है, जबकि वित्त वर्ष 2021 में यह 2.82 अरब डॉलर था। वहीं देश में धीमे पड़े चीनी निवेश की गति को तेज करने की दिशा में पाकिस्तान ने चीन को हर तरफ से रिझाने का भरसक प्रयास किया है। साथ ही 65 अरब डॉलर की इस परियोजना पर काम कर रहे चीनी कर्मियों को पूरी सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया। दरअसल पाकिस्तान में आतंकवाद और उग्रवाद में
फिर से उछाल के बारे में चीन ने अपनी चिंताएं स्पष्ट की। कुछ आतंकी हमलों ने सीधे तौर पर पाकिस्तान में रहने वाले चीनी नागरिकों को निशाना बनाया। चीनी अधिकारियों ने इन हमलों और पाकिस्तान में अपने नागरिकों की सुरक्षा के बारे में गंभीर चिंताएं व्यक्त की, जिसके जवाब में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने चीन को अब सुरक्षा का आश्वासन दिया है। बहरहाल चीन और पाकिस्तान में आंतरिक रूप से बेशक मनमुटाव हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों देश भारत के खिलाफ एकजुट नजर आते हैं। यही कारण है कि चीन पाकिस्तान को वित्तीय तथा सैन्य सहायता प्रदान करता है। इसी कड़ी में चीन पिछले 3 वर्षों से जम्मू कश्मीर में LOC यानी नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना की रक्षा क्षमताओं को तेजी से बढ़ा रहा है, जिसमें स्टील हेड बंकरों का निर्माण और मानव रहित हवाई और लड़ाकू हवाई वाहनों का प्रावधान शामिल है। साथ ही चीन एनक्रिप्टेड संचार टावरों की स्थापना और नियंत्रण रेखा पर भूमिगत फाइबर केबल बिछाने में मदद कर रहा है। हालांकि चीन द्वारा प्रस्तावित आर्थिक गलियारे का भारत शुरू से ही विरोध कर रहा है। पाकिस्तान संग नजदीकियां बढ़ाकर जहां चीन भारत को घेरने का प्रयास करता है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत कूटनीतिक स्तर पर इस समस्या का तोड़ निकाल लेता है। इसे ऐसे समझिए कि जहां चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के जरिए भारत की समुद्री सीमा के करीब आना चाहता है, तो वहीं भारत ईरान के चाबहार पोर्ट के रास्ते उसको कड़ी टक्कर दे रहा है। बहरहाल चीन पाकिस्तान की दोस्ती के पीछे दोनों के अपने अपने स्वार्थ हैं। जहां चीन की छाया में पाकिस्तान अपने आर्थिक हितों को साधने में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन हमेशा से कोशिश करता रहा है कि वो भारत से सीधा ना टकराए और पाकिस्तान के जरिए भारत को दक्षिण एशिया में उलझाए रखने में कामयाब हो जाए। तो व्यूवर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। चीन पाकिस्तान के संबंधों का भारत पर क्या असर होगा, विवेचना कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।